हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर है वाइफ अडप्पा और ये एक स्टोरी है। इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। अडप्पा जो कि जिसके बारे में स्टोरी है वाइज अडप्पा, उसके फादर एक साउथ विंड। ये साउथ विंड हाफ वुमन और हाफ बर्ड है और एक है किंग। ये पूरी स्टोरी इन्हीं 4 कैरेक्टर्स के बीच में है। ये 4 कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं, उन लोगों का कन्वर्सेशन इस स्टोरी में दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। इट्स अ ब्राइट सनी डे। ये एक चमकदार धूप निकला हुआ दिन था। एंड अडप्पा ए यंग बॉय इज आउट फिशिंग इन द काम सी। और अडप्पा जो कि एक यंग लड़का है, समुद्र के अंदर एक फिशिंग कर रहा था, यानी कि मछलियां पकड़ रहा था। Suddenly the south wind comes blowing fiercely and snap away the most of Adappa's ship. अचानक से कहीं से साउथ विंड है जो कि हाफ वुमन और हाफ बर्ड है, वो अचानक से वहां पर आ गई और उसने अडप्पा की पूरी बोट या शिप को हिलाकर रख दिया। अडप्पा स्क्रीमिंग, "Who did this do to make my ship? Come out at once." अडप्पा, क्योंकि एक कन्वर्सेशन है तो सभी की बातें बताई गई हैं, एक दूसरे में बातें कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर अडप्पा कहता है चिल्लाते हुए, "कौन है? किसने मेरी शिप को नुकसान पहुंचाया? बाहर आओ." द साउथ विंड अपीयर्स, और जो साउथ विंड है वो सामने आ जाती है। साउथ विंड, "आउट आई ब्रेक द मोस्ट ऑफ द शिप, एनीथिंग दैट कम्स इन माई वे इज माइन." साउथ विंड है वो आकर कहती है कि मैंने बहुत सारी शिप्स को तोड़ा है, जो भी मेरे रास्ते में आता है वो सब कुछ मेरा है। तो अडप्पा कहता है, "हाउ कैन माई शिप बी योर्स?" अडप्पा फिर उससे कहता है, जो कि साउथ विंड है, कहता है कि मेरी शिप तुम्हारी कैसे हो सकती है? वेट, आई विल टीच यू अ लेसन। रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। Adappa leaps on the south wind and break her wings in the fit of rage. अडप्पा अचानक से उस साउथ विंड के ऊपर कूदता है या झपटता है और उसका एक पंख तोड़ देता है। The injured south wind cries aloud in pain. और जो साउथ विंड है उसको चोट लग जाती है और वो दर्द में चिल्लाने लगती है या रोने लगती है, करहाने लगती है। अडप्पा, The fault is yours. गलती तुम्हारी थी। You should be punished. तुम्हें सजा तो मिलनी ही थी। Back in heaven, Anu, the king of gods, is waiting for the return of the south wind. दूसरी तरफ स्वर्ग में, हेवन का मतलब होता है बच्चों स्वर्ग में जो किंग था, इस किंग का नाम था अनु। क्या नाम था बच्चों? अनु। वो स्वर्ग में साउथ विंड के वापस आने का वेट कर रहा होता है। When she did not return up for days, the king sent his messenger to the search for her. और जब बहुत दिनों तक साउथ विंड वापस नहीं आई या कुछ दिन बीत गए और साउथ विंड वापस नहीं आई, ना ही उसकी कोई खबर मिली, तब उसने अपने एक मैसेंजर को, यानी कि सूचना ले जाने वाले को या किसी दूत को भेजा साउथ विंड को ढूंढने के लिए। यानी कि अनु को क्योंकि चिंता हो रही थी साउथ विंड की, तो उसने अपने एक दूत को साउथ विंड को ढूंढने के लिए भेज दिया। मैसेंजर, "आई हैव ब्रॉट द साउथ विंड, शी इज वाउंडेड." मैसेंजर उसे ढूंढ लेता है साउथ विंड को और वापस आता है और अनु से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ और साउथ विंड को भी वापस ले आया हूँ। शी इज वाउंडेड, वह घायल है। A boy named Anu did it. एक लड़का है जिसका नाम अडप्पा है, उसने ये किया है। यानी कि अडप्पा नाम के लड़के ने साउथ विंड को घायल कर दिया है। अनु, "Bring that boy to me at once." अनु गुस्से में कहता है, उस लड़के को मेरे पास लाओ। He find nobody can hurt an angel of mine. कोई भी मेरे एंजल को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द मैसेंजर लीव्स इमीडिएटली, ही फाइंड्स अ मैसेंजर था वो तुरंत ही चला जाता है और अडप्पा को ढूंढता है। मैसेंजर वो अडप्पा को ढूंढता है।
मैसेंजर जब अडप्पा के पास जाता है और कहता है यू हैव इंजर्ड अनु बाय ए ब्रिचुअल एक्ट ऑफ योर्स। मैसेंजर अडप्पा के पास जाता है और कहता है कि तुमने राजा अनु के एक एंजल यानी कि एक फरिश्ते, एक दूत को अपने कठोर, अपने क्रूर कारणों के कारण, अपने क्रूर कामों की वजह से नुकसान पहुंचाया है। प्रेजेंट योरसेल्फ एट द जजमेंट बार इन द हेवन। तुम अपने आप को स्वर्ग की जजमेंट बार मतलब कटघरे में उपस्थित करो, या फिर मेरे साथ चलकर अपने आप को स्वर्ग के कटघरे में उपस्थित करो। These instructions shall lead you to the heavenly halls। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस अडप्पा को दिए और कहा कि इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए तुम हेवनली हॉल यानी कि स्वर्ग के दरबार में आ जाओगे। अडप्पा रश टू हिज फादर टेड द मैसेंजर लीव्स। जैसे ही वो दूत छोड़कर जाता है, अडप्पा से ये सब कुछ कहकर जाता है, अडप्पा जल्द ही से अपने पापा के पास भागता हुआ जाता है और सब कुछ अपने पापा को बता देता है। अडप्पा's फादर, अब चूंकि यहाँ पे अडप्पा फादर भी है तो वो अडप्पा के फादर उससे कहते हैं डू गो देयर बट डू नॉट लॉस योर टेम्पर। तुम वहां जाओ लेकिन अपना धैर्य मत खोना। मतलब तुम वहां पर जा तो रहे हो लेकिन कोई भी काम गुस्से से मत करना। सीक देयर फॉरगिवनेस यूजिंग अर्नियस्ट वर्ड। तुम वहां पर जाओ और जो राजा हैं उनसे माफी मांगो, खुद के लिए माफ करने के लिए अपने अच्छे वर्ड या ईमानदारी वर्ड को यूज करो। इफ द गॉड पार्डन यू रिटर्न टू मी इंस्टेंटली। और जैसे ही अगर तुम्हें किंग माफ कर दे तो फौरन ही मेरे पास वापस आ जाना। अंडर नो सर्कमस्टेंस शुड यू टेस्ट द हेवनली फूड। किसी भी परिस्थिति में स्वर्ग के भोजन को मत चखना। इफ यू डू सो देन यू विल डिजायर टू स्टे देयर फॉरएवर। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम हमेशा वहां रहने की इच्छा करने लगोगे। अगर तुमने स्वर्ग के खाने को खा लिया तो तुम्हारी कभी भी इच्छा नहीं होगी कि तुम स्वर्ग से वापस आओ। अडप्पा leaves for the heavenly halls. Two guards outside the gate let अडप्पा enter the palace. अडप्पा हेवनली हॉल यानी कि स्वर्ग के दरबार में जाने के लिए निकलता है। वहां पर पहुंच के जो स्वर्ग के दरबारी हैं या फिर जो गेट पर खड़े होते हैं, गार्ड जो होते हैं, वो अडप्पा को स्वर्ग के दरवाजे या दरबार तक अंदर ले जाते हैं। ऑन अप्रोचिंग अनु एंड द अदर लॉर्ड्स ही नील्स इन देयर ऑनर। अब जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो वहां पर अनु और बहुत सारे दूसरे भी राजा बैठे हुए होते हैं, तो वो उनके ऑनर में या उनके सम्मान में अपने घुटनों पर बैठ जाता है। नींग का मतलब होता है बच्चों अपने घुटनों पर आ जाना, तो वो उनके सम्मान में अपने घुटनों पर बैठ जाता है। अनु, हाउ डेयर यू असॉल्ट अ सर्वेंट ऑफ माइन। अब जब अनु के सामने अडप्पा पहुंचता है तो अनु गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एक एंजल या मेरे एक दूत पर हमला करने की। अडप्पा, ओह पार्डन मी माय लॉर्ड। अडप्पा कहता है मेरे हे देव मुझे माफ कर दो। द फॉल्ट इज नॉट ओनली माइन। जो टर्निंग टू द साउथ विंड, वो साउथ विंड की तरफ मुंह करते हुए कहता है या उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि गलती सिर्फ मेरी नहीं है, इट इज हर टू, ये इसकी भी है। शी ब्रोक माई शिप, इसने मेरे जहाज को तोड़ दिया। बट स्टिल आई बिलीव माई कंडक्ट वाज रॉन्ग, लेकिन मैं अभी भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने जो भी किया वो गलत था। आई बेग फॉर फॉरगिवनेस माई लॉर्ड। हे भगवान या हे देव मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। अनु, आई एम प्लीज विद योर ऑनेस्ट फीलिंग ऑफ रिप्रेजेंटेंस। अनु कहता है कि तुमने जो भी बात मेरे सामने कही है मैं उस और जो ईमानदारी तुमने मेरे सामने दिखाई है मैं उससे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नॉट ओनली विल आई पार्डन यू बट आल्सो गिव यू द ऑफर टू स्टे इन हेवन। मैं सिर्फ तुम्हें माफ ही नहीं करता बल्कि तुम्हें इस स्वर्ग में रहने के लिए
अपॉर्चुनिटी भी देता हूँ या फिर एक डिमांड रखता है, ये किसी तरह वो कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ कि तुम चाहो तो इस स्वर्ग में भी रह सकते हो। टू द सर्वेंट गो एंड फेच द डिवाइन ब्रेड एंड ड्रिंक ऑफ यूथफुलनेस। और फिर वो अपने जो सर्वेंट है उससे जाकर कहता है जाओ स्वर्ग का देवदूत या दिव्य रोटी या दिव्य खाना और पानी लेकर आओ। हड़प्पा नीलिंग, हड़प्पा फिर से घुटनों पर आ जाता है। Pardon me once more, my lord. एक बार मुझे फिर से क्षमा करें, हे देव मुझे एक दोबारा से माफ कर दें। This heavenly life is not mine. ये स्वर्गीय जीवन मेरे लिए नहीं है। I gave a word to my father that I would surely return to him after seeking your forgiveness. अडप्पा कहता है कि मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि अगर आप मुझे माफ़ कर देते हैं या मैं आपकी माफ़ी पा लेता हूँ तो मैं अपनी फैमिली के पास वापस ज़रूर आऊँगा। अनु, योर लाइफ इज़ योर एंड नॉट माइन इन कंट्रोल। अनु कहता है कि तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल या मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आई ऑफर्ड यू अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड अनएंडिंग प्लेस। मैंने तुम्हें एक ऐसे जीवन का ऑफर दिया था जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है या बहुत ही आरामदायक है और इसका जो परम आनंद है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। अनएंडिंग का मतलब होता है कभी खत्म ना होने वाला। तो yet you prefer to go back to earth to toil and sweat all your life। लेकिन फिर भी तुमने अर्थ पर पृथ्वी पर वापस जाने का सोच ही लिया है, पृथ्वी पर जाकर कठिन परिश्रम करने और अपने जीवन को मेहनत से बिताने की सोच ही ली है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अनु फिर कहता है आई मस्ट एडमायर योर फीलिंग। मैं तुम्हारी फीलिंग्स या तुम्हारे जो भाव है मैं उनकी सराहना करता हूँ कि तुमने जो भी फैसला लिया है वो सराहनीय है। अडप्पा इज फाइनली अलाउड टू रिटर्न टू द अर्थ एंड जॉइन हिज फैमिली। अब अडप्पा को फाइनली परमिशन मिल जाती है कि वो वापस अर्थ पर जाए और अपनी फैमिली से मिले। द स्टोरी शोज अ यंग चैप सैक्रिफाइस एटर्नल ब्लिस एंड जॉय फॉर सेक ऑफ अनसेसिस्टिंग टॉयलिंग। अब ये जो स्टोरी है बच्चों हमें ये दिखाती है कि एक लड़का जिसे हेवनली कंफर्ट मिलने वाला था, यानी कि उसे स्वर्ग का अच्छा खाना, अच्छा रहना, पूरी तरह से आराम की लाइफ मिलने वाली थी, लेकिन उसने वो सब ना लेकर पृथ्वी पर वापस आकर यानी कि जमीन पर वापस आकर अपना जीवन, अपनी लाइफ को कठोर परिश्रम करके, मेहनत करके बिताने का फैसला लिया। द अल्टीमेट एंड ऑफ ऑल अस इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि हमारा जो परम अंतिम जो एंड है, जो हमारा समाप्ति होने वाली है, वो सब इसी दुनिया में है, न कि किसी और दुनिया में। दैट्स ऑल।